हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द टॉपिक परपटी कल्पना। हम जो भारत के चतुर्विध रसायन पढ़ रहे थे उसमें से ये परपटी कल्पना जो है एक कल्पना है। पहला हमने पढ़ा था पोटली रसायन, फिर कुपीपक्व रसायन के बारे में भी हमने जान लिया। अब तीसरा आता है हमारा परपटी रसायन। तो आज हम परपटी रसायन के बारे में पढ़ेंगे। परपटी रसायन होता क्या है, परपटी रसायन आया कहाँ से है, इसका उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, ये किस डिजीज में देते हैं, किस कंडीशन में दिया जाता है परपटी रसायन, ये सब आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। परपटी रसायन जो है, परपटी ये किस टर्म से बना हुआ है, किस वर्ड से, परपटी। परपटी जो है पापड़, इसका मतलब ही क्या होता है, पापड़। और परपटी जो है परपट शब्द से बना है और इसका मतलब ही है पापड़। ठीक है, तो परपटी रसायन बनाने के लिए हमको कैसे बनाना है कि द्रुत कज्जलिका मोचा पत्रे चिपटी कृत्वा च सपोटा परपटी स एव बालाद्य अखिल रोगनुत। मीन्स द्रुत कज्जलिका, जो कज्जली आपने बनाई है, कज्जली क्या होता है, पारद और गंधक को जब बिना किसी द्रव पदार्थ के मर्दन करते हैं तो कज्जला आभास जो हमारे पास मिलता है उसे क्या कहते हैं, कज्जली। तो उसी कज्जली को लेकर हमने क्या किया, कूपी में डाला तो कुपीपक्व रसायन बना। उसी कज्जली के साथ अगर हमने किसी भी धातु या अधातु को मिलाकर बनाया तो वो पोटली रसायन बना। अब उसी कज्जली को लेकर हम क्या करेंगे, द्रुत करेंगे। द्रुत मतलब क्या होता है, मेल्ट करेंगे या द्रवीभूत करेंगे। ठीक है, तो उसको द्रवीभूत करने के बाद, हल्का द्रव बनाने के बाद उसे क्या करेंगे, हम उसे मोचा पत्र, मोचा पत्र मतलब क्या होता है, कदली पत्र, कदली पत्र में डालकर जहां पर हम क्या करेंगे, पापड़ के आकार का चिपटी कृत्व, चिपटी कृत्व मतलब होता है दूसरा कदली पत्र डालकर उसके ऊपर से उसको चिपटा बनाएंगे, चिपटाएंगे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सपोटा। और ये क्या बनेगा, ये एक पोटबंद बनेगा पारद का, परपटी, जिसे क्या कहते हैं, परपटी कहते हैं। स एव, वो किस रोगों में दिया जा सकता है, बालाद्य अखिल रोगनुत, मतलब कि बालक के समस्त रोगों का नाश भी करता है। कोई भी रोग है बालक का उसे नाश करता है। ठीक है, तो परपटी शब्द कहाँ से आया है, परपट से आया है, जो कि पापड़ की तरह होता है और ये थिन फ्लेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, परपटी। परपटी का इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत पतला होता है और ब्रिटिल फ्लेक लाइक होता है और ये पोटबंद है किसका। आगे देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है परपटी कल्पना की। परपटी शब्द परपट से बना है। परपट का अर्थ क्या होता है, पापड़। ओके, तो इसीलिए ये परपटी शब्द कहाँ से आया है, पापड़ की तरह ये दिखता है। ओके, जो भी हमारा ये प्रिपरेशन हम बना रहे हैं ये किसकी तरह दिखता है, पापड़ की तरह, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, परपटी। इसका सिनोनिम्स क्या क्या है, परपट, परपटी एवं परपटिका, ये सभी इसके पर्याय है, किसके, परपटी कल्पना के। फिर इसकी परिभाषा, जो भी है द्रुत कज्जलिका, कज्जली को अग्नि संयोग से द्रवित कर, ठीक है, द्रुत कज्जलिका, मोचा पत्र, मोचा पत्र मतलब कदली पत्र, या तो हम अगर कदली पत्र अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह क्या ले सकते हैं, पलाश आदि पत्र को भी ले सकते हैं। तो चपटा कर, ठीक है, चिपटी कृत्वम, चिपटी कृत्वम मतलब चपटा कर, पापड़ रंध्री से बना लेने को रस शास्त्र को जानने वाले लोग क्या कहते हैं, परपटी या परपटिका कहते हैं। ठीक है, फिर परपटी निर्माण का उद्देश्य क्या है, यह एक पोटबंद है पारद का। ठीक है, पर एक्चुअली क्या है, जो पारद है, एज सच पारद हम क्या कर सकते हैं, शोधन करने के बाद भी खाली पारद हम खाने के लिए नहीं दे सकते हैं। तो क्योंकि पारद बंद होने पर ही पारद को क्या होगा, चंचलत्व एवं चपलत्व, दुर्ग्रहत्व, ये सारी क्या हो जाएगी, नाश हो जाएगी। तो इसके बाद ही पारद सभी दोषों से मुक्त होगा। मूर्छित होने पर ही पारद क्या हो जाएगा, अवश्य व्याधि नाशकत्व, अवश्य व्याधि को नाशक करने वाला हो जाएगा और गुणों को देने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बंधन में गंधक का उपयोग किया जाता है। ये सब करने के बाद ही पारद को हम ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिससे उसे क्या दे सकते हैं, हम इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो फॉर यूजिंग द पारद फॉर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ सर्टेन फॉर्म। ओके, तो उसको अगर हम किसी फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि उसमें अवश्य व्याधि घातकत्व शक्ति जो है वो प्रेजेंट हो। तो वही करने के लिए हमने क्या बनाया, अपना जो भी क्या नाम है, कुपीपक्व रसायन का निर्माण किया। फिर नेक्स्ट पोटली रसायन, और उसी के लिए हमने परपटी का भी निर्माण किया।
ठीक है। तो पारद स्वयं ही योगवाही है जो गंधक से मिलकर क्रियाशील हो जाता है। अग्नि संस्कार में इसे दीपन, पाचम एवं ग्राही गुण आ जाते हैं। इन्हीं गुणों की प्राप्ति हेतु इस कर्म का कल्प का निर्माण किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं परपटी का इतिहास। तो परपटी जो कल्पना है वो सबसे पहले किसने उल्लेख किया था? 11th सेंचुरी में चक्रपाणि दत्ता द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ जो है चक्रदत्त ने सबसे पहले परपटी कल्पना का उद्देश्य बताया था और बनाया था कि ग्रहणी चिकित्सा में परपटी का आभ्यंतर प्रयोग, ठीक है, अंतर्गत परपटी का जो है उल्लेख किया और आभ्यंतर प्रयोग किया जा सकता है करके उन्होंने रस परपटी के बारे में सबसे पहले बताया था। किन्होंने? चक्रदत्ता ने। उसके बाद आचार्य नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ रसेंद्र मंगल, ठीक है, उन्होंने भी परपटी का पाठ उपलब्ध है। उसमें भी बाद में जब देखा गया तो उसमें भी ये क्या है? परपटी का पाठ उपलब्ध है। बट ग्रहणी चिकित्सा के लिए सबसे पहले चक्रदत्त जी ने बताया था। फिर भाव मिश्रा ने 16th सेंचुरी में इन्होंने भी क्या कहा? परपटी के बारे में उल्लेख किया और परपटी का क्या किया? यहाँ वत्सांक से भगवान विष्णु का भी अर्थ किया जाता है अथवा वत्सांक नामक कई रसाचार्य भी हो सकते हैं। मतलब भाव मिश्रा ने भी परपटी का उल्लेख किया है उसमें और बहुत सारे रसाचार्यों ने भी परपटी के बारे में उल्लेख किया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं परपटी के प्रकार। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि परपटी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पापड़ शब्द से। परपट कहते हैं जिसे हम, परपटी कहते हैं एवं परपटिका कहते हैं। ये इसका क्या है? पर्याय है। उसके बाद परिभाषा, ठीक है, परिभाषा लिखने के बाद आपको लिखना है परपटी का इतिहास। सबसे पहले किसने कहा है परपटी के बारे में? आचार्य चक्रदत्त ने 11th सेंचुरी में कहा है। उसके बाद आता है परपटी के प्रकार। तो परपटी जो है वो दो प्रकार से होती है बेसिकली। एक है सगंध परपटी एंड दूसरा है निर्गंध परपटी। सगंध का मतलब होता है कि जिसमें गंधक प्रेजेंट हो और विद द प्रेजेंस ऑफ द गंधक। तो इसमें क्या है? मूल द्रव्य पारद एवं गंधक होता है। ठीक है, पारद गंधक के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की परपटी हेतु इसमें स्वर्ण, ताम्र, लोह, मंडूर, अभ्रक आदि का सहयोग करते हैं। मतलब पारद और गंधक के साथ ये एक तरह की क्या है? सगंध। गंधक और पारद के साथ, पारद तो होता ही है तो पारद के साथ इसमें क्या प्रेजेंट है? गंधक। और पारद गंधक के साथ इसमें जहां पर हम दूसरा धातु मिला देते हैं, जैसे अगर हम ताम्र मिला देंगे तो ताम्र परपटी हो गया, स्वर्ण मिला देंगे तो स्वर्ण परपटी हो गया, लोह मिला रहे हैं तो लोह परपटी हो गया। इस तरह से हम जो भी मिला रहे हैं द्रव्य, उनके हिसाब से बहुत सारी परपटी की व्याख्या की गई है। रस परपटी मतलब सिर्फ पारद और गंधक की कज्जली बना के उसकी परपटी बनाना। ठीक है, दूसरा मेथड है निर्गंध परपटी, मतलब जिसमें गंधक नहीं होता है। जिसमें गंधक होता है वो सगंध, जिसमें गंधक नहीं होता है वो निर्गंध। ठीक है, तो इस परपटी में पारद गंधक नहीं होता है किंतु निर्माण प्रक्रिया एवं निर्मित औषध द्रव्य का आकार, प्रकार एवं स्वरूप परपटी की तरह होता है। इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, विधि है, वो सेम आप कैसे बनाते हैं जैसे हम परपटी बनाते हैं, बट इसमें पारद और गंधक नहीं होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम? निर्गंध परपटी। तो इसमें क्या क्या आता है? श्वेत परपटी है, मल्ल परपटी है आदि। इसमें क्या आया जाता है? बहुत सारी परपटी आती है। तो बात करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं क्लासिफिकेशन परपटी का, सगंध एवं निर्गंध। जिसमें कज्जली होता है वो समगुण में भी हो सकता है, द्विगुण कज्जली में भी हो सकता है, त्रिगुण भी ले सकते हैं एंड षडगुण भी ले सकते हैं। कज्जली के साथ अगर कोई सा हम धातु मिलाते हैं, सगंध में जो आता है, मतलब कज्जली, पारद गंधक की कज्जली के साथ अगर हम कोई धातु मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है? जैसे लोह परपटी है, पंचामृत परपटी है, ताम्र परपटी है, अभ्रक परपटी है, स्वर्ण परपटी है। तो ये सभी क्या आते हैं? आपके सगंध परपटी। और जिसमें हम क्या मिलाते हैं? धातु मिलाते हैं। प्लेन कज्जली का जो होता है रस परपटी। नेक्स्ट है जिसमें हम क्या मिलाते हैं? कज्जली के साथ काष्ठ औषधि मिलाते हैं। एक रस औषधि मिलाएंगे, दूसरा क्या मिलाते हैं? काष्ठ औषधि। तो उसमें आता है आपका कुष्ठांत परपटी, फिर आता है बोल परपटी। ये दोनों जो आता है हमारा क्या है? हर्बल ड्रग से बनता है। फिर तीसरा है निर्गंध परपटी। निर्गंध परपटी में जिसमें गंधक नहीं रहता है, विद और विदाउट पारद, या तो रहेगा या नहीं रहेगा, बट इसमें गंधक नहीं रहता है, निर्गंध।
मतलब गंधक इसमें नहीं रहता है। तो वो क्या है, श्वेत परपटी है, मल्ल परपटी है, ऐसा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अब परपटी निर्माण करना है। तो परपटी निर्माण करने के लिए हमको किन चीजों की आवश्यकता है? तो परपटी का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए खल्व यंत्र, फिर लोह दारवी, फिर छोटा चम्मच, अग्नि, गोमया पत्र। गोमया पत्र में हम ले सकते हैं कदली पत्र, नागवल्ली आदि पत्र, कोई भी ले सकते हैं, जो भी बड़ा पत्र हो आप ले सकते हैं। समतल पिधानक या स्नेह, स्नेह में हम यूजुअली घृत इस्तेमाल करते हैं, उष्ण जल आदि। ओके, तो खल्व यंत्र, खल्व यंत्र हम क्यों लेंगे यहाँ पर? खल्व यंत्र हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हमें परपटी बनाना है उसके लिए पहले हमें क्या करना है, पारद और गंधक को मिक्स करके उसकी क्या बनाना है, कज्जली निर्माण करना है। तो उस कज्जली को निर्माण करने के लिए हम क्या लेते हैं, खल्व यंत्र लेते हैं। फिर लेते हैं हम लोह की दरवी। लोह दरवी किसे बोलते हैं? जो लोह की एक बड़ी सी चम्मच जैसे होता है दरवी के आकार का, उसे। तो वो लोह की दरवी लेते हैं। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि लोह दरवी इसमें क्या करता है, हीट करने का काम करने के लिए हम क्या लेते हैं, लोह दरवी। तीसरा लेंगे हम चम्मच। उसके बाद है अग्नि। अग्नि क्या है, यहाँ पर यूजुअली परपटी बनाते समय हमें जो है मृदु अग्नि का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि हम किसको हीट कर रहे हैं, कज्जली को, जिसमें क्या कंटेंट है, पारद और गंधक। गंधक को जब भी हम हीट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको हीट करते हैं तो स्लो फ्लेम में करते हैं, बिकॉज इट विल कैच फायर वेरी इजी। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, हमें अग्नि यहाँ पर क्या देना है, मध्यम अग्नि देना है। और कब तक हीट करना है, जब तक वो पंख समा ना हो जाए, पंख का मतलब कीचड़ की तरह ना हो जाए, तब तक उसको हीट करना है। नेक्स्ट लेते हैं हम गोमया। गोमया क्या होता है, गाय का गोबर। ये लेते हैं क्यों, कोई भी समतल वो बनाने के लिए, समतल नीचे का जो जमीन है उसका, उसको समतल बनाने के लिए। और क्या होता है, गोमया जो होता है, गाय का गोबर, उसमें कोई भी, उसमें गाय का, काऊ का डाइजेस्टेड पार्ट होता है, उसमें कुछ भी आपको कंकड़ पत्थर या ऐसे कुछ भी जो है पदार्थ नहीं मिलेंगे। इसीलिए हम क्या है, कठिन पदार्थ नहीं मिलते, इसीलिए हम क्या लेते हैं, गाय लेते हैं। उसके बाद लेते हैं पत्र। पत्र में हम लेते हैं कदली पत्र, यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। अगर कदली पत्र नहीं है तो उसकी जगह हम कमल पत्र, नागवल्ली, कुटज, मरीच, पलाश, एरंडे या कोई भी बड़ा पत्र ले सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि क्या है, उसकी क्या नाम है हमारा, परपटी की। तो पहले क्या क्या इंग्रेडिएंट है, इसमें मेन इंग्रेडिएंट है आपका, जो हम कदली पत्र लेंगे, ठीक है, काउडंग लेंगे, काउडंग किसको बोलते हैं, गाय का गोबर लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर दूसरा काउडंग रखने के लिए फिर एक परपटी का बेस बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या रखेंगे, नीचे में एक कदली पत्र, उसके ऊपर क्या रखेंगे, गाय का गोबर, और अच्छे से उसको क्या करेंगे, फैला देंगे। तो उसके ऊपर दूसरा क्या रखेंगे, हम कदली पत्र। ये हमारा बेस बन गया परपटी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा बेस तैयार हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, स्नेहांश के लिए चाहिए घृत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अग्नि में कज्जली को, पारद और गंधक की कज्जली जो है उसको हीट करेंगे। बट कैसे हीट करेंगे, जो हमारा स्नेहांश है घृत, घृत को सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, दरवी में लिप्त करेंगे, उसमें डालेंगे कज्जली। कज्जली डालने के बाद उसको हीट करेंगे। कब तक हीट करना है, कब तक हीट करेंगे, जब तक हमारा कज्जली क्या ना हो जाए, पंकत्व फॉर्म में ना हो जाए, पंकत्व स्टेज में ना आ जाए, तब तक इसको हीट करेंगे। ठीक है, इस समय हमें कुछ परीक्षाएं देखनी है, जो होता है हमारा पाक के समय की हुई परीक्षा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पाक के समय हम क्या करते हैं, जब हमारा ये पाक हो रहा है, मेल्ट हो रहा है कज्जली, तो उस समय हम यहाँ परीक्षा देखते हैं। और लास्ट जब है कि हमारा कज्जली बन गया है, उस समय हम देखते हैं, जिसको कहते हैं पाककालीन परीक्षा और पाक पश्चात परीक्षा। तो पाककालीन परीक्षा कज्जली को मेल्ट करते समय देखेंगे कि कज्जली मेल्ट करते समय पंकत्व स्टेज ऑब्टेन की है या नहीं। जैसे ही वो ऑब्टेन कर लेगी, उसको क्या करेंगे, जो हमने ये बेस बना के रखा है ना, इस बेस के ऊपर उस परपटी कज्जली को डाल देंगे, पंखा आकार वाला। फिर उसको एक दूसरे क्या करेंगे, बनाना लीफ को लेकर उसको प्रेस करेंगे। ठीक है, तो उसको प्रेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक चिपटी का आकार का, एक पापड़ की आकार का क्या मिलेगा, परपटी मिलेगा। ओके,
उसके बाद देखते हैं परपटी का पाक लक्षण। तो परपटी पाक जो होता है परीक्षा दो तरह से करते हैं, एक पाककालीन परीक्षा, एक पाक पश्चात परीक्षा। पाककालीन परीक्षा का मतलब क्या होता है कि जब हम पाक कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, कज्जली को लेकर घृत लिप्त दारवी में कज्जली लेकर उसको जब हम क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, उस समय जो होता है पाककालीन परीक्षा, कि जब हम परपटी निर्माण कर रहे हैं तब द्रवित किया जाता हो कज्जली, तो अग्नि की मात्रा एवं पाक काल आदि के अंतर से द्रवित कज्जली में कुछ लक्षण व्यतीत होते हैं। ठीक है, तो द्रवित करने के समय उस कज्जली में क्या होते हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिनके आधार पर बनने वाली परपटी का ज्ञान किया जा सकता है। तो ये पाककालीन परीक्षा में हम तीन तरह से पाक देखते हैं। मृदु पाक अगर हमारा ये है तो क्या दिखेगा, जो हमारा द्रवित कज्जली है उसका वर्ण दिखेगा मयूर चंद्रिका वर्ण का। ओके, और अगर मध्यम पाक है तो तैल आभा होने तक पाक किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, मध्यम पाक, वो तैल आभ हो दिखेगा। अगर खर पाक है तो वो रक्त वर्ण दिखने लगेगा। क्या चीज, जो हम क्या कर रहे हैं, कज्जली को हीट कर रहे हैं ना, वो कज्जली। अगर मृदु पाक में है अवस्था में तो मयूर चंद्रिका वर्ण दिखेगा, मध्यम पाक अवस्था में है तो तैल आभा दिखेगा, और अगर खर पाक अवस्था में है तो रक्त वर्ण। हमें कज्जली को किस अवस्था तक हीट करना है, मध्यम पाक। ओके, तो तैल आभा होने तक पाक किया जाता है कज्जली को। तब ये क्या दिखता है, जैसे ही मध्यम पाक दिखता है उसके बाद हम कज्जली को लेते हैं और मोचा पत्र के ऊपर डालकर चिपटी कृत्वम करते हैं, और चिपटी कृत्वम करने के बाद हमें पापड़ लाइक फ्लेक लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज कज्जली, परपटी। अब उस परपटी को, ओके, जो आपको परपटी मिली है लास्ट में, उसको देखते हैं तो वो कहलाता है पाक पश्चात परीक्षा। मतलब जो आपने फ्लेक लाइक स्ट्रक्चर मिला है उसमें भी हमें देखना है कि आपने जो बनाया है परपटी वो मृदु पाक परपटी है या मध्यम पाक करके बनाया है, या आपने खर पाक तो नहीं कर दिया है। तो इसे देखने का कैसा है तरीका, मृदु पाक मृदु ना भंगो ना सम्यक भंगो अस्ति, मतलब मृदु पाके ना भंगा। मृदु पाक जो परपटी रहती है, बनी हुई होती है, वो कैसी होती है, अगर आप उसको तोड़कर देखते हैं तो वो टूटती नहीं है, डायरेक्टली बेंड हो जाती है, वो बहुत सॉफ्ट रहती है। ठीक है, वो मुड़ जाती है, जो मृदु पाक वाली परपटी रहती है। मध्यम पाक मध्य भंगस्य रौप्यवत, मतलब कि जो मध्यम पाक है परपटी, वो कैसी दिखती है, टूटने पर रजत के समान दिखाई देती है। ठीक है, वो रजत की तरह दिखाई देती है, और जब टूट जाती है मध्यम पाक वाली तो उसमें से एक अलग सी साउंड आती है, और जब भी वो टूटेगी तो एक प्रॉपर एज से टूटती है। इट डजंट मीन कि वो ऐसे ही टूट जाएगी, उसको आप तोड़ के देखेंगे तो वो बहुत शाइनी रहेगा रजत के समान, और उसके बाद वो कैसे टूटेगा, टूटेगा तो उसमें से क्या आएगा कि साउंड आता है। ठीक है, नेक्स्ट है खर पाक। ठीक है, तो खर पाक वाली जो परपटी रहती है वो कैसी रहती है, खरे खरे अला अलरा अलरा धूम्र भेद, वो कैसा रहता है, धूम्र भेद रहता है, भंगो रूक्ष लक्षणों अरुष्ट छवि, मतलब वो कैसी होती है, खर पाक वाली बहुत ही कठिन होती है, रुक्ष रहेगी और श्लक्ष्ण रहेगी, जब आप उसको तोड़ोगे तो वो चूरा चूरा हो जाता है। ठीक है, वो कैसी हो जाती है, पूरा चूर्ण हो जाती है, अर्थात खर पाक परपटी को चूर्ण लोहित वर्ण का होता है। खरे चूर्णश्च लोहितम, मतलब वो कैसा होता है, चूर्ण के फॉर्म में हो जाता है, पूरा टूट के और लोहित वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमने परपटी बनाई, अब उस परपटी का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो परपटी का जो उपयोग है, हम मेनली गृहिणी में, क्योंकि ये किसमें मेंशन किया गया है, सबसे पहले आचार्य चक्रदत्त ने गृहिणी चिकित्सा अध्याय में, तो इसका जो मूल ये है हम गृहिणी में देते हैं, अतिसार में भी दे सकते हैं, जलोदरा गुल्म शोथा अर्शस पांडु तथा पाचन विकारों में तो दे सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट इसका जो है गृहिणी रोग मेंशन किया, तो गृहिणी में ही दिया जाता है। ठीक है, तो परपटी का दो तरह से प्रयोग किया जा सकता है, एक सामान्य प्रयोग और दूसरा है कल्प प्रयोग। तो सामान्य प्रयोग मतलब 1 से 2 रत्ती जो होता है, जनरल डोज है परपटी का। ओके, और कल्प प्रयोग जिसे हम वर्धमान प्रयोग भी कहते हैं, इसमें क्या करते हैं कि परपटी 1 रत्ती से प्रारंभ करके 10 रत्ती तक देते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं तो 2 रत्ती से प्रारंभ करके 12 रत्ती तक, और डेली हम क्या करते हैं, एक एक रत्ती बढ़ाते हैं, 10 दिन में क्या हो जाता है, 10 रत्ती हो जाता है। प्रतिदिन एक एक रत्ती बढ़ाते हुए रोग मुक्त होने पर
होने तक दी जाती है। ठीक है, जब तक रोग मुक्त ना हो जाए तब तक दी जाती है। या तो 1 रत्ती से प्रारंभ करके 10 रत्ती तक दो और प्रतिदिन 1-1 रत्ती को बढ़ाते रहो और उसके बाद 1-1 रत्ती को क्या करो, वहां से घटाता है, घटाते हुए उसे पहुंचाकर बंद कर देना। ठीक है, यह सामान्य रूप से परपटी का कल्प प्रयोग 40 दिन का होता है, 40 डेज तक करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्या है कि उसको 1 रत्ती से प्रारंभ करके 10 रत्ती तक दे दो, या कुछ लोग कहते हैं कि 12 रत्ती तक देने के लिए। ओके, सेकेंडली व्हाट यू कैन आल्सो डू कि प्रतिदिन डेली 1 रत्ती से स्टार्ट करना है और कब तक बढ़ाना है, जब तक रोग मुक्त ना हो जाए, और उसके बाद 1-1 रत्ती से डिक्रीज करना है। और कब तक डिक्रीज करना है कि जब तक पूरा 1 रत्ती ना आ जाए और फिर उसको बंद कर देना। यह सामान्यतः 40 दिन तक का होता है, 40 दिन तक 1-1 रत्ती को बढ़ाओ और डिक्रीज करो। ठीक है, तो ऐसे करना कहलाता है इसका वर्तमान प्रयोग या तो कल्प प्रयोग। तो ये था परपटी कल्पना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो भी एग्जाम्पल्स है इसका, रस परपटी आपके सिलेबस में है, ताम्र परपटी, लोह परपटी, तो ये सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। परपटी कल्पना आप पढ़िए, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। मेनली अगर आप परपटी कल्पना पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर आप परपटी कल्पना पढ़ रहे हैं तो परपटी कल्पना किसके अंतर्गत आता है, ये एक पारद का, मूर्छित पारद का योग है। ठीक है, जो चतुर्विध रसायन है उसमें से एक रसायन है क्या आपका परपटी कल्पना भी। और इसमें सबसे पहले आपको उत्पत्ति देखना है, परपटी कल्पना की उत्पत्ति कैसे हुई है, और फिर उसका पर्याय, पर्याय के बाद उसकी परिभाषा, परिभाषा में आपको लिखना है श्लोक। ओके, द्रुत कज्जलिका मोचा पत्रा चिपड़ी कृत्वम। ओके, ये वाला श्लोक जो है लिखना है, सपोटा परपटी सा एव बालादि अखल रोगनुत, ये इस श्लोक को लिखना है, इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखना है परपटी का इतिहास, सबसे पहले किसने बोला था, आचार्य चक्रदत्त ने। ओके, उसके बाद किसी ने बोला, नागार्जुन ने भी व्याख्या किया है उसने पहले से ही, फिर भाव मिश्र ने बोला है, तो ये सभी के बारे में लिखना है डिस्क्रिप्शन। उसके बाद मेन इज द परपटी के प्रकार, तो 2 प्रकार का होता है परपटी, सगंध परपटी एंड निर्गंध परपटी। ओके, सगंध निर्गंध मतलब जिसमें गंधक होता है वो सगंध, जिसमें गंधक नहीं होता है वो निर्गंध परपटी। उसके बाद परपटी निर्माण करने के लिए सामग्री, तो हमें जो बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है वो लिखना है परपटी के निर्माण के लिए। फिर परपटी निर्माण की विधि, तो परपटी निर्माण कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कज्जली प्रिपेयर करना है अगर रस परपटी बना रहे हैं तो। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, रस परपटी के लिए पारद और गंधक दोनों की कज्जली बनाना है। शोधन के बाद कज्जली बनाकर क्या करना है, एक लोहे का दारवी लेना है, लोहे के दारवी में घृत स्मेयर करना है और फिर उसमें हमें कज्जली डालना है और कज्जली डालकर उसे क्या करना है, मृदु अग्नि में हीट करना है। ओके, जैसे ही वो पंकत्व स्टेज का आ जाए, ओके, पंकत्व स्टेज का आ जाए तो इस समय आपको क्या देखना है, पाककालीन परीक्षा। पाककालीन परीक्षा में मृदु, मध्यम और तीव्र है, मृदु, मध्यम और खर पाक होता है, 3 पाक है। तो मृदु पाक अगर आपका रहेगा तो कैसा दिखेगा वो, मयूर चंद्रिका वर्ण का, और मध्यम पाक में तैलाभ वर्ण का। ओके, उसके बाद खर पाक जो हो जाता है उसमें रक्त वर्ण का। तो हमें परपटी बनाते समय मध्यम पाक अवस्था दिखना है, मतलब जब तैलाभ वर्ण का दिखने लगे हमें, जो आपका पंख का फॉर्म में कज्जली हुआ है ना, वो तैलाभ वर्ण का दिखने लगे, उस समय हमें उसे लेकर किसमें डालना है, जो हमने गोमया का बेस तैयार करके रखा है। ओके, नीचे गोमया रखना है, उसके ऊपर कदली पत्र, उसके ऊपर जो हमारा पंकत्व स्टेज अटेंड किया हुआ कज्जली है उसे डालना है। वो कंप्लीट होने के बाद दूसरा हमें क्या लेना है, कदली पत्र, और कदली पत्र दूसरा लेके उसको जोर से प्रेस करना है, जिसलिए क्या टर्म यूज किया है, चिपटी कृत्वम। ये करने के बाद हमें क्या करना है, देखना है उसे निकाल के कि हमारी जो परपटी बनी है वो कैसी वाली परपटी बनी है, मृदु पाक है, मध्यम पाक हुआ है या खर पाक हुआ है। तो अगर वो मृदु पाक रहेगी परपटी, उसे कैसे देखा जाता है, जिसे हम कहते हैं पाक पश्चात परीक्षा, तो उसे तोड़ कर देखा जाता है। तोड़ने के बाद आप देखेंगे परपटी को, अगर वो टूट जा रही है, मृदु पाका ना भंगश, वो क्या होगा, टूट के बेंड हो जाएगी, है ना। मध्यमा भंगश रौप्यवत, मध्यमा कैसा होगा, रौप्यवत, रौप्यवत उसको जब तोड़ के देखेंगे तो उसके एजेस कैसे दिखाएंगे, रौप्यवत दिखेंगे।
एजेस जो उसके रहेंगे अच्छे से ब्लंटली टूटे रहेंगे, एक आवाज आएगी अच्छे से, शाइनिंग रहेगा उसमें। ओके, तो वैसी परपटी जो होती है हम अच्छी मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी परपटी है, अगर वो पूरा चूर्णित हो रहा है, चूर्ण के फॉर्म में हो रहा है तोड़ने पर, तो वो परपटी कैसी होती है हमारी? वो परपटी जो होती है लोहित चूर्ण, मतलब रक्ताभा रहेगा और चूर्ण के फॉर्म में हो जाएगा, चूर्णितम लोहितम जिसे बोलते, मतलब परपटी जो है खरपाक होगी। ठीक है, तो ऐसी परपटी हमें नहीं लेना है जो खरपाक वाली हो, हमें मध्यम पाक परपटी इस्तेमाल करना है। फिर परपटी का देखते हैं मुख्य क्या बोलते हैं, उपयोग क्या है परपटी का। तो मुख्य उपयोग ये है परपटी का कि उसे हम किसी भी ग्रहणी अतिसार रोग में दे सकते हैं। एज सच ये ग्रहणी रोग में मेंशन किया है, तो इसे ग्रहणी में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसका दो तरह से प्रयोग करते हैं, एक है सामान्य प्रयोग, दूसरा है कल्प प्रयोग। सामान्य प्रयोग में इसकी कितना है डोसेज, 1 से 2 रत्ती। कल्प प्रयोग में 1 रत्ती से बढ़ाते हुए जब तक मुक्त ना हो जाए, रोग मुक्त ना हो जाए दी जाती है। उसके पश्चात उसे क्या किया जाता है,